स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात आपको बोलता हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो जानते हैं, सभी चैनल वाले बोलते हैं क्या करने का, सब्सक्राइब करने का, और घंटी दबाना मत भूलिएगा। घंटी क्यों दबाते हैं? घंटी क्यों दबाते हैं? क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, पहले ही आपको वीडियो दिख जाए। चलिए ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं बस। अगर आप इन वीडियोस को शेयर करेंगे तो आपका भी भला, औरों का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके पहले मैं 2 चैप्टर करा चुका हूँ, पहला लेसन और दूसरा लेसन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ। इसके बाद मैं चौथा चैप्टर के दूंगा। केमिस्ट्री में मैं 4 लेसन तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ। 10th की बायोलॉजी में 4 लेसन तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी नहीं, 10th की साइंस में 4 लेसन तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। केमिस्ट्री में 4 लेसन हो गए। अब आज बायोलॉजी का लेके आए हम 3rd चैप्टर। इसके बाद 4 लाइक आएंगे तो सभी में 4 बराबर हो जाएगा। फिर 5 बात शुरू करेंगे, 5 5 5 5 5 5, इसी तरह करते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब फास्ट ट्रैक रिवीजन है, आपको दिया रहता है, ठीक है, कि पूरे चैप्टर का थोड़ा थोड़ा करके आप मेन चीज़ इसमें से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए, तो देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं। हमने बोला था एनसीईआरटी वाले आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। एनसीईआरटी वाले ऑब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्टिव आने तो सीधे से 2-3 ऑब्जेक्टिव तो एनसीईआरटी वाले डायरेक्ट मिल जाएंगे। जैसे ये सब एनसीईआरटी वाले हैं, तो ये सब आपको आने ही चाहिए। हालांकि इस लेसन से ऑब्जेक्टिव बनता नहीं है, इस लेसन से ऑब्जेक्टिव बनता नहीं है, पर बन भी जाता। देखो 2020 में एक ऑब्जेक्टिव पूछे रखा, पुरुष से क्या संबंधित है? वेसेक्टोमी। पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं? वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कौन सी होती है? महिला नसबंदी होती है। ठीक है, तो ये वेसेक्टोमी किससे संबंधित है? ये पुरुषों से संबंधित है। ठीक है, पुरुष नसबंदी को ही इंग्लिश में बोलते हैं वेसेक्टोमी। आ गई बात समझ में? ठीक, और क्या बोलते हैं? हमारे देश में जननिक रूप से स्वास्थ्य समाज के लिए कितने प्रयास, कौन सा प्रयास? सन 1951 में भारत परिवार नियोजन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आरंभ हुआ था। ठीक है, 1951 में। किसी समष्टि में बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर व घटी हुई मृत्यु दर इस कैसे प्रभावित होती है? वृद्धि दर के उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाएगी। वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाएगी। जैसे किसी समय में बढ़ी हुई शिशु और मृत्यु दर व घटी हुई मात्र मृत्यु दर कैसे प्रभावित? अब जितने मृत्यु दर कमी हो रही है, शिशु दर में भी कमी हो रही है, तो क्या करती है? वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन, उतनी ज़्यादा परिवर्तन ये उससे आता नहीं है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं। कैसे वो नहीं होता? जैसे कि भाई शिशुओं की मौत हो रही है मान लो, और घटी मात्र मृत्यु दर, और बुजुर्गों की मृत्यु हो रही है। बुजुर्ग तो मरते रहते हैं, शिशुओं की मृत्यु दर भी, हालांकि अब शिशु की मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई है जब से स्वास्थ्य सुविधाएं आई हैं। तो ये शिशुओं की मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई, फिर भी लेकिन होती है। काफ़ी बच्चे कुपोषण शिकार हो जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी देखभाल प्रेगनेंसी टाइम पे या फिर डिलीवरी टाइम पे बहुत सारे बच्चों की डेथ होती है। तो इनसे खासा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली तो जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन इनसे खासा नहीं होता, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर तो बच ही जाते हैं। शिशु मृत्यु दर बहुत कम ही होती है। और अगर और रही बात उस रेशियो की, तो अब हम सभी जानते हैं पहले की अपेक्षा अब वृद्ध मृत्यु दर क्या हुई? कमी आई है। मृत्यु दर में क्या आई है? कमी आई है। तभी पहले औसतन जितना जीते थे, अब ज़्यादा जीते हैं औसतन। ठीक है, चलो छोड़ो इस बात को। कापाटी अवरुद्ध करता है, क्या करता है कापाटी? गर्भाशय की गुहा में स्थापित के गर्भाशय के मुख पे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो या भ्रूण तथा गर्भाशय भित्ति में रोपण को निषेचित। गर्भाशय गुहा में स्थापित किया जाता है, जो भ्रूण को गर्भाशय भित्ति में रोपण से रोकता है।
भ्रूण रोपित नहीं हो पाता। हालांकि कपाटी का यूज ऐसे किया निषेचन क्रिया को भी अवरुद्ध कर देता है, ऐसा नहीं है कि निषेचन क्रिया को अवरुद्ध नहीं करता, पर यहाँ पे ऑप्शन सुटेबल यही है, सी ऑप्शन। ठीक है, सी नहीं होगा तो निषेचन क्रिया को ही अवरुद्ध करता है। ये ऑब्जेक्टिव हार्मोनल गोली का एक घटक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोनल गोली का एक घटक है। प्रोजेस्टेरॉन आपको मालूम होना चाहिए था। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों महिलाओं में सेक्स हार्मोन होते हैं, महिलाओं को सेक्स हार्मोन होते हैं दोनों। ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जाता है। वैसेक्टोमी या पुरुष, अच्छा सुनो, नीचे संगर्भता के चिकित्सीय समापन एमटीपी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है एमटीपी, ठीक है, इस एक सामान्य भाषा में इसे हम गर्भपात भी कहते हैं। गर्भपात अच्छा एबार्शन करवाना, इससे क्या सही है ये देखते हैं। एमएनपी सामान्यतः संगर्भता की प्रथम तिमाही में सुझाए, बिल्कुल सही, 3 महीने के अंदर देना है। अगर कराना है एमटीपी तो आप करा लीजिए, हालांकि महिलाओं में होती है, लड़कों में नहीं। एमटीपी के एक गर्भ निरोधक उपाय जिसके लिए प्रयोग गर्भ निरोधक उपाय के रूप में प्रयोग, बिल्कुल गर्भ निरोधक उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये हम नहीं कह सकते अभी, क्योंकि गर्भ निरोधक नहीं है तो एबॉर्शन कब करवाया जाता है। अब क्या एबॉर्शन इसलिए कराओगे तुम कि गर्भ निरोधन करना है, गर्भ मतलब गर्भ को समाप्त करना है, इसके लिए नहीं। कानूनी रूप से प्रतिबंधित भी है हमारे यहाँ से। एबॉर्शन कब होता है, जब महिला की जान को खतरा है या मेंटली डिस्टर्ब है, किसी भी तरह कोई कंडीशन इस तरह की, या फिर उसका रेप हुआ है तब हो गया है, ठीक है, तब अगर शिशु उसके इस तरह का शिशु आ जाता है, नाजायज औलाद जिसे कह सकते हैं, तब एबॉर्शन अनिवार्य हो जाता है। हालांकि एबॉर्शन गर्भनिरोधक उपाय नहीं है एबॉर्शन, ठीक है, एबॉर्शन गर्भनिरोधक उपाय नहीं। गर्भनिरोधक के लिए आप और भी परिवार नियोजन की अनेक बहुत सारी विधियाँ, अस्थायी विधियाँ, अनास्थायी विधियाँ। अगर यहाँ पे पुरुष नसबंदी भी कह दे तो ये परिवार गर्भनिरोधक का उपाय है। महिला नसबंदी करते तो ये भी है, गोलियाँ खा लाना, टीके लगवाना, बहुत सारी इंजेक्शन भी आते हैं, बहुत सारी दवाई भी आती हैं। हालांकि कंडोम का इस्तेमाल करना ये भी गर्भनिरोधक का उपाय है, लेकिन ईएमटी गर्भनिरोधक का उपाय नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पे एकदम से गलत। ईएमटीपी हमेशा शल्य चिकित्सा द्वारा की जाती है, शल्य चिकित्सा द्वारा की जाती है। एमटीपी का सर्जरी, इसमें कोई सर्जरी थोड़ी ना होती है, ये कोई सर्जरी थोड़ी ना जो शल्य चिकित्सा मतलब कि जो सर्जन होते हैं वो करेंगे, इसमें सर्जन की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, ये भी गलत। ईएमटीपी कराने के लिए योग्य चिकित्सक का कर्मी की सहायता आवश्यक होती है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं किसी से भी करा ले, आप गांव में ताई जी रहती है, कोई रहता है तो उससे करा ले, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो कौन से सही है, पहला दूसरा, कौन कौन से, क्या बोल रहा है यार, पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा सही है सिर्फ, अच्छा, अर्थात विकल्प सी, पहला और चौथा सही है। पहले दो तो गलत थे, पहला चौथा सही था। नीचे दिए गए यौन संचारी रोगों में पहचान की उस रोग को नीचे जो एड्स एक विषाणुजन्य रोग है, यौन संचारी रोग है। अच्छा, यौन संचारी मतलब यौन संबंध द्वारा जो फैलते वही क्या है, यौन संचारी रोग। जो फिजिकल रिलेशन बनाने में या फिर संबंध संभोग करने में जो उसके द्वारा जो फैल जाते हैं वो सब क्या है, यौन संचारी रोग है। ये देख लेना एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, अब एक एक नहीं समझाएंगे हम, ठीक है, आपको देख लीजिएगा। चलिए, जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, एक नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, WHO के अनुसार पढ़ लेना, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि WHO का स्थापना इसी दिन हुई, तो 7 अप्रैल को ही। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, पढ़ लीजिएगा ये सब। परिवार नियोजन का सही विधियाँ क्या है, वही पुरुष नसबंदी और महिला ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी, वेसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी, ठीक, याद रखें। स्वपात्र निषेचन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्वपात्र निषेचन वही टेस्ट ट्यूब बेबी, वही तरीका है और कोई नहीं, दूसरा नहीं, एक ही चीज़ है वो। जनसंख्या विस्फोट परिवार नियोजन, इंपॉर्टेंट, बम्पर इंपॉर्टेंट। क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ है तो हाँ तो क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेने पॉइंट। यौन शिक्षा की मैं तो सोच रहा था यौन शिक्षा पे अलग से वीडियो बनाऊँ, मैं थोड़ा अध्ययन करूँ और
और सेक्स एजुकेशन पर वीडियो बनाऊँ, बहुत एक सीरीज चला दो, 20-25 वीडियो में सेक्स एजुकेशन के बारे में बताऊँ आप लोगों को। अगर इच्छुक हैं तो बताइएगा कमेंट करके। यौन संचारी रोगों से आप क्या समझते हैं, इनसे बचने के उपाय इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि यौन संचारी रोगों से आप कौन से रोग हैं, यौन संचारी रोग, इनसे बचने के उपाय क्या हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ये मैंने बताया है, पैराग्नालिसिस दोनों एक ही हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। ठीक है, और क्या है, जनन श्वास ऐसे ही आप बना बना के इसको लिख सकते हैं, पर पढ़ लीजिएगा। उल्बेदन, उल्बेदन नहीं आएगा, पढ़ लीजिएगा। उल्बेदन क्या है, बांझपन वगैरह सुना होगा आपने, उसी में सब आते हैं, पर इंपॉर्टेंट नहीं। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। फिर क्या इंपॉर्टेंट है बताते हैं ना आपको, बांध्याकरण, ये वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये फिर से दिया हुआ है, पर एक बार हो गया, बार बार नहीं। ये फिगर बना हुआ है यहाँ पे। जैसे ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी करते हैं तो उसमें अंडवाहिनी को काट के बांध देते हैं, इसमें शुक्रवाहिनी को पुरुष नसबंदी में काट के बांध देते हैं, तो शुक्राणुडांड नहीं निकल पाते। मानव में यौन संचारित रोग कौन कौन से, ये सब रोग हैं, जैसे सुजाक हो जाता है, उपदंस हो जाता है, ठीक है, हर्पीस हो जाता है, ये सभी रोग हैं। एड्स भी इसी में आता है। ठीक है, क्लेमाइसिडिस ये में आ जाता है। ये देखो फिर से आया, आईवीपी फिर से आया, अंतःपात्र निषेचन या पैराग्नालिसिस बार बार ही आता है। ये जनसंख्या विस्फोट वाला क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि के कारण नियंत्रित करने को उपाय, जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है और इसकी परिवार नियोजन की विधियां क्यों क्यों। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। हालांकि क्लास टेंथ के बीट साइंस जो पढ़ाई है मैंने, जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर, उसमें जनसंख्या वृद्धि पूरा मैंने समझा रखा है, उसके परिवार नियोजन को मैंने पढ़ाया है, परिवार नियोजन की विधियाँ बताई हैं, वहाँ पे आप वीडियो जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइए आप क्लास 10 की साइंस में, वहाँ पे मिल जाएगा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। प्ले लिस्ट खोलेंगे तो उसके अंदर वीडियो मिल जाएगा, ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा आपको। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट। तो ये वही है सब, हो गया ये खत्म। अंतःपाती निषेचन, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, कौन कौन सी विधियाँ इसके द्वारा अपनाई जाती हैं, तो अंतःपाती निषेचन ये भी हो गया एक, और भी ये बहुत सारी विधियाँ हैं। पैराग्नालिस, ये भी एक दो विधियाँ और पढ़ लेना। ठीक है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो पहली यूनिट में 3 चैप्टर थे, तीनों के तीनों समाप्त कर दिए हैं मैंने। फिर ये अगली यूनिट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, मैं इसकी वीडियो भी दे दूंगा आपको। धीरे धीरे हम सभी चैप्टर कर लेंगे इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं आप आगे चैप्टर की वीडियो डालूंगा तो आपको वीडियो दिखेगी जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे, अदरवाइज आपको वीडियो नहीं दिखेगी। चलिए मिल लेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।